मोतियाबिंद यूजुअली एज रिलेटेड बीमारी होती है, जिसकी में यूजुअली पेशेंट को जो ज्यादा एजेस होती हैं अराउंड मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, तो उनका जो लेंस होता है, कुदरती लेंस होता है, वो उसमें ओपेसिफिकेशन मतलब व्हाइट कलर का ओपेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। खाली बूढ़ों में ही नहीं, यूजुअली बच्चों में भी कभी कभी बच्चों को पैदाइशी मोतियाबिंद भी होता है। तो मोतियाबिंद कई तरीके से हो सकता है। एज रिलेटेड भी होता है, चोट लगने के बाद ही मोतियाबिंद बन जाता है। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं, रेडिएशंस हैं, ट्रॉमा है, उन सब चीजों से मोतियाबिंद बन सकता है। बट यूजुअली इट इज एज रिलेटेड प्रोसेस। यूजुअली मोतियाबिंद में जो परेशानी होती है वो होती है ब्लरिंग ऑफ विजन की। मतलब पेशेंट को उसको जो देखने में परेशानी होने लगती है, धुंधलापन शुरू हो जाता है। उसकी आंखों के सामने एकदम क्लाउडीनेस आता है, जैसे बादल होते हैं, बादल में जैसे धुंधलाहट शुरू हो जाती है। उनको प्रॉपर जो क्लैरिटी होती है विजन की, वो लॉस हो जाती है। जैसे जैसे मोतियाबिंद एडवांस स्टेज में जाता है, वो प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है, उसकी धुंधलाहट बढ़ती जाती है दिन पे दिन। ये होगी मेन प्रॉब्लम। बाकी और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पेशेंट्स को चौंधा लगने लगता है। जो सामने से लाइट आती है वो मोतियाबिंद की वजह से स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से चौंध लगती है। बाकी और फोटोफोबिया हो सकता है, क्लियरिंग होती है। बाकी मेन प्रॉब्लम है ब्लरिंग ऑफ विजन की। कोई दर्द नहीं होता मोतियाबिंद में अंटिल अनलेस वो उस स्टेज पे ना पहुंच जाए जहां पे वो फट जाए। जब मोतियाबिंद फटता है तो फिर वो काला पानी भी बना देता है। तो वक्त रहते इसका इलाज हो जाए तो तभी इसको हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर पेशेंट का विजन लॉस, कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो खाली उम्र दराज लोगों को ही होता है। कभी कभी बच्चों को पैदाइशी मोतियाबिंद भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया भी आपको। जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें पैदाइशी मोतियाबिंद के साथ ही पैदा होते हैं, जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उनका। वो पैदाइशी मोतियाबिंद के साथ साथ फिर डेवलपमेंटल कैटरेक्ट भी होता है, कि कुछ मतलब आराम से 8 10 साल 12 साल 20 साल के बाद फिर मोतियाबिंद बनना शुरू होता है। दैट इज बायोकेमिकल चेंजेस। वो लेंस में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस किसी भी वजह से हो सकता है। चोट किसी भी उम्र में लग सकती है। बच्चों को ज्यादा प्रोन होते हैं, किसी पेंसिल से चोट लग जाती है, खेलने कूदने में कोई हाथ लग जाता है किसी के, और भी किसी भी तरह से चोट लग सकती है। चोट लगने के बाद भी मोतियाबिंद बन जाता है। तो एज, मेनली इट इज एज रिलेटेड, बट इट कैन बी हैपन इन एज, एनी एजेस, ड्यू टू एनी रीजन। मेनली सभी को होता है। जैसे बस ये डिपेंड करता है कि किसी को 50 ईयर्स पे हो जाएगा, किसी को 60 पे होगा, किसी को 70 पे होगा, पर होगा सबको, क्योंकि एज रिलेटेड है तो सभी को होगा, और दोनों आंखों में। मोतियाबिंद का जो इलाज है दैट इज ओनली फॉर सर्जरी, ओनली थ्रू द सर्जरी। खाली हम सर्जरी से ही उसको जो लेंस डेवलप होके व्हाइट हो गया है उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरा लेंस लगा दिया जाता है, जो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं। नेचुरल लेंस जो होता है, जो कुदरत ने हमें दिया हुआ होता है। एज के साथ साथ जिस तरह से आपके बाल सफेद होते हैं, ऐसी बॉडी में और भी जो चेंजेस आते हैं, उसी तरह से जो लेंस होता है ना, वो भी सफेद हो जाता है। तो लेंस को उसको कराने के लिए कोई दवा नहीं होती उसको ठीक करने के लिए। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती है। और सिर्फ सर्जरी से ही हम उस लेंस को हटा के दूसरा लेंस डाल सकते हैं। जहां तक विजन का सवाल है, पेशेंट को नेक्स्ट डे से विजन शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम उसके सर्जरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। नॉर्मली हम इंजेक्शन लगा के अगर सर्जरी करते हैं उसको सुन करने के लिए, तो उसमें पट्टी बांधी जाती है। उसकी नेक्स्ट डे फिर हम पट्टी हटाते हैं, तो नेक्स्ट डे पट्टी हटाने के साथ साथ उसको दिखना शुरू हो जाता है। कुछ अब जो आजकल रिसेंट काम चल रहा है, तो उसमें हमें इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं होती, खाली ड्रॉप डाल के उसको सुन कर देते हैं आंख को, और उसको फौरन के फौरन ऑपरेशन के 10 मिनट के बाद ही दिखना शुरू हो जाता है। एहतियात के तौर पर पेशेंट को कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी गंदी चीज को आंख के पास नहीं लाना है। आंख को आपको हाथ से नहीं छूना है, किसी भी कपड़े से नहीं छूना है। पर आंख का जो वूंड है उसको हील करने में करीब 1 महीना लगता है। तो शुरुआती जो ये 1 महीने के टाइम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी बिल्कुल आपको हाथ को किसी भी गंदी चीज को आंख के पास नहीं लाना होता है। बाकी चीजें का कंघा करने का कोई परहेज नहीं होता। पानी डालने का शुरुआत में 1 हफ्ते तक आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद आप नहा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। बस यूजुअली गंदी चीजों से बचाना होता है, जिससे आप कोई इन्फेक्शन आंख के अंदर ना पहुंचे। इसका जो सर्जरी है
जो कैटरेक्ट की सर्जरी है, ये पूरी बॉडी में जितनी भी सर्जरीज होती हैं, इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा है। मोर देन 95% सक्सेस रेट है कैटरेक्ट सर्जरी का। इतनी बॉडी में कितनी किसी भी सर्जरी का इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं। तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद 95% रिजल्ट इज वेरी गुड, और ये मोर देन 95% है। जहां तक रोशनी जाने का सवाल है, वो तभी होता है जब कोई इन्फेक्शन आंखों में आ जाए ऑपरेशन के बाद, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी गंदी चीज को आंख से दूर रखना है। अगर कोई भी गंदगी आंख पे आएगी तो वो इन्फेक्शन करेगी, और एक बार अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल होता है। उन कंडीशंस में अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, पेशेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, उसको दिखाया नहीं, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो कंडीशन होती है जब रोशनी जाने का रिस्क हो जाता है। अदरवाइज इट्स वेरी गुड सर्जरी एंड विथ वेरी गुड रिजल्ट